ये अहम खबर आपके सामने। यूक्रेन पर अगले 140 घंटे बहुत भारी। पुतिन ने युद्ध की कमान खुद संभाली। 9 मई से पहले रूसी जनरलों को पुतिन का फरमान, पुतिन का आदेश, ज़ेलेंस्की की जन्मभूमि क्रीव पर करो कब्जा। ब्रिटिश मीडिया ने पुतिन के नए मिशन पर किया ये बड़ा दावा। यूनाइटेड किंगडम की तरफ से ये बात कही जा रही है। अब जरा ये इंफॉर्मेशन भी देख लीजिए। विजय सरदाना सर भी हमारे साथ यहां मौजूद हैं। इकोनॉमी फ्रंट पर क्या इसका असर पड़ने वाला है? केवल रूस यूक्रेन, केवल यूरोप, केवल यूरेशिया या फिर पूरी दुनिया इसके असर में आने वाली है? जरा देखिए ये अहम खबर। चेर्नोबिल पावर प्लांट का दर्दनाक इतिहास क्या लोग भूल गए हैं? जिस चेर्नोबिल के पास जाकर खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, 26 अप्रैल 1986 अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन न्यूक्लियर प्लांट नंबर 4 में शुरू हुआ। एक बड़ा धमाका हुआ यहां पर और उसमें फौरन ही जो लोग हलाक हुए, 40 लोग बताए जाते हैं। कीव से करीब 130 किलोमीटर दूर है प्रिपरेट, यहां चेर्नोबिल प्लांट में यह हादसा हुआ। 40 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन रेडिएशन से 50 लाख लोग प्रभावित हुए। कैंसर से 4000 लोगों की मौत हुई। हादसे से पहले 4 न्यूक्लियर रिएक्टर यहां पर काम कर रहे थे और सन 2000 में जो आखिरी रिएक्टर था वो भी बंद कर दिया गया। हादसे के वक्त 2 रिएक्टर एक्टिव थे। रेडिएशन की तीव्रता हिरोशिमा नागासाकी से 400 गुना ज्यादा बताई गई। रेडिएशन का प्रभाव रूस, यूक्रेन, बेलारूस तक और रेडिएशन की राख 1100 किलोमीटर दूर स्वीडन तक गई। बताया जाता है कि ग्रीस तक इसका असर देखा गया था और नुकसान 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बताया जाता है। अब यहां पर क्या इस इतिहास से किसी ने कोई सबक लिया है? या उस समय, क्योंकि आपको जब ये रेडिएशन लगते हैं शरीर को तो फौरन में ना आपको कोई बर्न होता है, ना फौरन आपको कोई इंजरी समझ में आती है। धीरे धीरे आपके दांतों पर, बालों पर, कई जगह पर कैंसरस फॉर्मेशंस होने लगते हैं बॉडी में और धीरे धीरे समझ में आता है। तो क्या इसको फिल वक्त तो भुलाया ही जा सकता है और रूस यही कर रहा है क्या? विजय सरदाना सर, आपका ओपिनियन भी चाहूंगा इसमें। देखिए, जहाँ तक बात है चेर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर डिजास्टर की और इरेडिएशन की, हमें समझना होगा कि इरेडिएशन से जो भी उसके दायरे में आता है, इरेडिएशन एक तरह की एनर्जी है जो आपके बायोकेमिकल सिस्टम, जो बॉडी के अंदर आपके हार्मोन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनके नॉर्मल फंक्शनिंग पे अफेक्ट करता है। और जिस तरह से इरेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ती है, जैसे आज हम बोलते हैं मोबाइल फ़ोन भी आप थोड़ा जेब में मत रखिए या बाकी शरीर से जितना हो सके दूर रखिए। किसी भी तरह का इरेडिएशन अगर एक लिमिट से ज़्यादा होता है तो आपके जो ह्यूमन सिस्टम का या एनिमल सिस्टम का या प्लांट सिस्टम का जो बायोकेमिकल प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब करता है। और जितने आपने सिम्टम गिनाए, चाहे वो कैंसर हैं, बाल झड़ना है, कैंसरस इश्यूज़ हैं, एबनॉर्मल हैं, डिफॉर्म्ड बर्थ्स हैं, जो भी चीज़ें आती हैं उसमें उसका असर। सर, मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूँ खास तौर से कि जैसे जैसे ये कहा गया कि दुनिया इवॉल्व कर रही है, खास तौर से दुनिया में पूंजी का बड़ा रोल हो रहा है, बाजार अब चीज़ों को कंट्रोल करने लगे हैं। क्या युद्ध को भी कंट्रोल कर पाया है बाजार? मतलब बियॉन्ड मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, क्या कोई नियम कानून है ऐसे जिसको फॉलो किया जाए? कम से कम ह्यूमन रेस बचाई जाए, लोगों की जान बचाई जाए और दुनियादारी चलने दी जाए। युद्ध में इस बात को खातिर में लाया जाता है क्या? विजय सरदाना सर, एक क्विक कमेंट आपका। देखिए, फ्री मार्केट के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अगर आप देखें, कहीं ना कहीं जिस तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड ने चाइना को, यूरोप को इकोनॉमिकली साइडलाइन करने की कोशिश की थी और उनको मार्जिनलाइज करने की कोशिश की थी, उसका भी एक रिटेलिएशन होता है। क्योंकि जब आप WTO एग्रीमेंट साइन करते हैं तो आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे काफी हद तक निर्भर होते हैं, क्योंकि एक सीधा सा जस्टिफिकेशन होता है ट्रेड। ठीक है। और दुनिया में हर चीज हर जगह पैदा नहीं होती। उदाहरण के लिए अगर आप देखें, यूक्रेन जो है वो गेहूं पैदा करने के लिए कोई इसको सर, ये दुनिया में भुखमरी के, माफ कीजिएगा बीच में आपको इसलिए कट शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि दुनिया भर में ये अंदेशा हो रहा है कि भूखे मर जाएंगे, लेकिन देखिए यहां युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये अहम खबर देखिए, जीत के जश्न की तैयारी में है पुतिन की आर्मी। जोर शोर से विक्ट्री डे परेड की तैयारी जारी। विक्ट्री डे परेड की रिहर्सल की तस्वीरें आई सामने। रूसी सैनिकों ने घातक हथियारों के साथ रिहर्सल की। कहा यह भी जा रहा है कि उस समय जब चेर्नोबिल हादसा हुआ था 1986, मैं बहुत छोटा था और मुझे तो याद नहीं, सरदाना सर शायद आपको उस समय की बात ये याद हो कि तब भी यूएसएसआर ने इसको डाउन प्ले करने की कोशिश की थी। विशंबर सर, क्या इस बार भी
चेरनोबिल से न तब कोई सबक सीखा गया, ना इस बार चेरनोबिल और उससे उसके खतरनाक प्रभावों को खातिर में लाया जा रहा है, और इसीलिए विक्ट्री डे इस पर मस्त है दुनिया। देखिए, मैंने 2000 में उन पेशेंट्स को देखा है सेंट पीटर्सबर्ग में जिनकी ट्रीटमेंट हो रही थी, क्योंकि मैं मॉस्को में था और हम हमारे यहाँ से DGFMS गए थे, उनको हमने फैसिलिटीज दिखाई जहाँ ट्रीटमेंट चल रही थी 2000 में, 1986 के बाद। इसके भयानक परिणामों से सब वाकिफ हैं, और मैं समझता हूँ कहीं इसी कारण से रशिया ने, अगर आप देखें जपराजिया में भी और यहाँ भी इनको कब्जा कर लिया, और इस पे यूक्रेनियन, क्योंकि इसमें नॉन स्टेट एक्टर जिनको हम कहते हैं, या मतलब आपको ये लग रहा है कि रूस को ये लग रहा था कहीं कि यूक्रेन की तरफ से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इन जगहों को नुकसान पहुंचा के रूस के ऊपर तोहमत न मढ़ दी जाए। पूरे बेलोरशिया पे, पूरे यूरोप में अगर आप इस रेडियो एक्टिविटी को एक्टिवेट कर दें, ये बात बहुत अहम एंगल जो बिशंबर सर कह रहे हैं, इसको भी जरा खातिर में लाइए कि शायद इस जगह पर कब्जा करके इसको इनसर्किल इसलिए कर लिया गया है ताकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में यूक्रेन जो बार बार विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, कहीं यहां पर अपनी तरफ से अटैक करके रूस की तरफ उंगली ना उठा दी जाए और नेटो को मिल जाए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।